ओम श्री कालके वैष्णवे नमः। ओम श्री कालके वैष्णवे नमः। ओम श्री कालके वैष्णवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ गंगणपतये नमः। ॐ गंगणपतये नमः। ॐ गंगणपतये नमः। सर्वप्रथम हम अपने भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर की चरण कमलों में भगवान बुद्ध की धरती से मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। तत्पश्चात हमारे जितने भी सुनने वाले भाई बहन हैं जो प्यार और मोहब्बत का पैगाम पूरी दुनिया में हर कौम, हर मजहब, हर समुदाय में जो प्रेम का संदेश लेके जाते हैं, उनको मैं सर नवाकर पुनः मैं प्रणाम करता हूँ। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गौर शही मरहबा। दोस्तों, आजकल जो हमारा प्रोग्राम है, इस आध्यात्मिक प्रोग्राम में मैं पिछले एपिसोड से बताना चाहता हूँ जी काल की अवतार की जो मुख्य पहचान, काल की अवतार की जो असल पहचान है जी, उसको हम आप तक पहुंचाएं जी। कोशिश कर रहे हैं कि आपको असल पहचान कराई जाए। आजकल भगवान काल की अवतार के नाम से पूरी दुनिया में अटकलें लगाई जा रही हैं जी कि काल की अवतार कौन है, काल की अवतार कब आएगा, काल की अवतार इस धर्म में होंगे, काल के अवतार आके करेंगे क्या, तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। और काल के अवतार से संबंधित जो बातें जो है दुनिया के समक्ष रखी जा रही हैं, उन बातों में मैंने बहुधा देखा है अपने सनातन धर्म के रोशनी में, सनातन धर्म के जो पवित्र ग्रंथ हैं उनकी रोशनी में काल के अवतार की तलाश नहीं की जा रही है। तलाश की जा रही है कि नास्ट्रेडमस ने क्या कहा था। नास्ट्रेडमस के इल्म के रोशनी में जो है काल की अवतार की पहचान की जा रही है जी। थोड़ा सा हम ये कहना चाहेंगे हमारे जो भी काल की अवतार की तलाश कर रहे हैं उन भाई बंधुओं से कि क्या हमारा सनातन धर्म का स्क्रिप्चर, क्या हमारे वेद और पुराण नास्ट्रेडमस से कम मान्यता है कि आप जो है नास्ट्रे ये जो है
इस मसीहा की तलाश आप जो है नास्ट्राडामस की भविष्यवाणियों में खोजते हैं। उसकी पहचान नास्ट्राडामस की भविष्यवाणियों से होगा। ये अलग बात है कि वो बहुत बड़े भविष्यवक्ता थे, लेकिन हमारे ये सनातन वैदिक धर्म के जो स्क्रिप्चर हैं, इससे पुराना नास्ट्राडामस नहीं है। लिहाजा हम अपने सुनने वाले भाई बंधुओं से जो कल की अवतार की तलाश कर रहे हैं, वो सनातन धर्म के जो पवित्र ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों की रोशनी में पहचान करने की कोशिश की जाए। जी। वरना कल की अवतार एक ऐसी हस्ती है कि नास्ट्राडामस क्या, खुद कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया जो आने वाला वो जो है, जो मसीहा है जी, अल्लाह ने तारीख नहीं बताया, कहा कि मैं भी इंतजार करता हूं, तुम भी इंतजार करो। तो नास्ट्राडामस क्या चीज है? हमारे ये भविष्य पुराण से बड़ी भविष्यवाणी तो नास्ट्राडामस नहीं कर पाएंगे, ये हमको विश्वास है। हमारे वेदों से प्राचीनतम नास्ट्राडामस की भविष्यवाणियां नहीं हो सकती हैं। लिहाजा अपने किताबों के रोशनी में भगवान काल की अवतार की तलाश की जानी चाहिए। दूसरी बात यह है कि हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं, इस युग में जो है टेक्नोलॉजी इतनी विकसित है जी। अब ये टेक्नोलॉजी के बाद बात हम बाद में करेंगे, पहले ये बताने की हम कोशिश कर रहे हैं, कल के अवतार के बारे में जानने के पहले आदमी को ये ख्याल होना चाहिए, इस बात का निर्णय वो ले लेना चाहिए कि काल की अवतार यानी अवतार का क्या मतलब होता है जी। तो बहुधा जो है सनातन धर्म चूंकि बहुत पुराना दीन धर्म है, तो इसमें बिगाड़ बहुत ज्यादा आ चुके हैं। तो इस बिगाड़ की वजह से जो है अर्थ का अनर्थ होता आया है। अवतार का मतलब जो है ये कभी नहीं होता है कि अवतार जो है वो ईश्वर जो है खुद धरती पर विराजमान हो। वो खुद धरती पर नहीं आता है, उसको आने के लिए जो है वो खुद नहीं आता है, वो किसी अपने प्रतिनिधि को भेजता है और उस प्रतिनिधि के अंदर वो समाहित हो जाता है। हाँ। तो थोड़ी देर के लिए उसको भगवान कहा जा सकता है, इसमें कोई ये गलत नहीं है, लेकिन आप कहें कि पूर्ण रूपेण पार ब्रह्म परमेश्वर इंसानी सूरत में आ गया, तो ये बात नहीं है। और इसकी प्रमाणिकता हमारे देश के प्रकांड विद्वान जैसे डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय, डॉक्टर धर्मवीर भारती, ये धर्मवीर उपाध्याय, डॉक्टर बलराम सिंह परिहार, पंडित सुंदरलाल, पंडित दुर्गा शंकर सत्यार्थी, श्री कश्मीरी लाल भगत जी, ये लोग हमारे ये संस्कृत साहित्य के प्रकांड विद्वान गुजरे हैं। यहाँ तक कहा जाए उद्धभट्ट विद्वान है, ये जो है बहुत बड़े ज्ञानी माने जाते हैं। इन लोगों ने इस बात को स्वीकार किया है कि अवतार का मतलब इस धरती पर स्वयं परम पिता परमेश्वर का जमीन पर आना नहीं है, वो अपने प्रतिनिधि के जरिए अपना काम कराता है जी। आम सी बात है कि यहाँ पर अब यहाँ कोई भी बहुत बड़ा ओहदेधारी अगर है तो वो भी अपना पीए रखता है, अपनी पीए के माध्यम से सारा काम करता है, यहाँ तक सुनवाई भी अपने पीए के माध्यम से करता है।
हमारे जो बड़े बड़े नेता लोग हैं उनके प्रतिनिधि होते हैं। ये प्रतिनिधि के माध्यम से जनमानस की सुनवाई करता है। यानी आम जनमानस को जब मिलना होगा तो वो खुद जानता है कि आम जनमानस हमसे डायरेक्ट नहीं मिल पाएगा, इसलिए कि यहाँ हायर सिक्योरिटी है तो वहां तो नहीं जा पाएगा। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए वो प्रतिनिधि रखता है, अपने प्रतिनिधि के माध्यम से ये जो है काम कराता है। इसी तरह परमपिता परमेश्वर जो कई हजार ब्रह्मांडों का मालिक है, वो खुद जमीन पर नहीं आया, वो अपने खास प्रतिनिधि, अपने नुमाइंदा को भेजता है। हाँ, अपने खलीफा को भेजता है। उसको जो है रिप्रेजेंटेटिव भी कह सकते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेटिव लोग हैं और इन लोगों के अंदर जो है जो अवतार आते हैं वो जो है ईश्वर का प्रतिनिधित्व करते हैं। चूंकि उनके अंदर ईश्वर निहित है, ईश्वर आ गया है, वो वासिल हो गया है ईश्वर से, प्रभु से, उसके अंदर ईश्वर समाहित है, उसकी जुबान से ईश्वर बोलता है, लेकिन वो खुद पैदा नहीं हुआ आके। हाँ, वो नहीं पैदा हुआ। उसको आने के लिए पहले वो ढांचा तैयार करता है इस दुनिया में, किसी का बेटा बनाता है, किसी का बाप, किसी को बाप बनाता है, वो बनवाता है, फिर उसके अंदर वो दाखिल होता है। क्यों ईश्वर दाखिल होता है। अब देखिए, ईश्वर अगर जो है उसको वो आना होता और आने वाला होता, आया होता, तो कुरान में ये नहीं कहता कि मुझे न कोई जना है न कोई जनेगा, मेरा कोई बाप बेटा नहीं है। और दुनिया मारने के लिए बाप बेटे की जरूरत पड़ी नहीं, तो बाप बेटा बनना ही पड़ेगा ना। तो वो जो है पहले ही कह दिया, अपना जिम्मा छोड़ा दिया कि ये मत किसी मुगालते में रहना, ये हम हमारे कोई बाप होगा या हमारा कोई बेटा होगा। हाँ, तो ये जो है हमारे सनातन संस्कृति में ये जो है उसी प्रतिनिधि को वो लोगों ने मान लिया कि वो वही परम पिता परमेश्वर उतर के आया है। वो नहीं आया है, उसके बहुत सारे जलवे हैं, वो अपना जलवा उसके अंदर डाल देता है। हाँ, और भगवान कृष्ण के अंदर वो ईश्वर का, अल्लाह का जलवा ही था अंदर। हमने भगवान कृष्ण, हमने प्रभु परमपिता परमेश्वर कह दिया, लेकिन ये बात पूर्ण रूपेण नहीं है, इसलिए कि वो जो है ईश्वर आया लेकिन आंशिक रूप से आया, पूर्ण रूप से नहीं आया है, कामिलन नहीं आया, जुजवी आया है कि नहीं। यानी आंशिक का मतलब ये हुआ कि यहाँ माई बाप वाला जिस्म भी था और उसमें अल्लाह की कोई, ईश्वर की कोई जो है रूप, कोई अक्ष उसमें आके विराजमान थे। अब ये अक्ष आके विराजमान होना, अब ये रूहानियत जब सीखेंगे तो पता चलेगा कि कैसे अक्ष आता है, ईश्वर का अक्ष कैसा होता है, तमाम उसके जो है जलवे हैं। तो वो उसका जलवा आके बैठा और हमने जो है उसको भगवान कहा, गलत नहीं कहा, सही कहा, लेकिन आंशिक रूप से आया है, पूर्ण रूप में नहीं आया। तो कल की अवतार की पहचान में पहले ये चीज जो है दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि जो अवतार, ये 24 अवतार की जो है बातें की गई हैं, जिसमें 23वां अवतार भगवान ये जो है गौतम बुद्ध को कहा गया है, नहीं? तो ये जो है, और 24वें अवतार जो है आखिरी कल की अवतार होगा। तो ये 24 लोग जो है, 23 लोग जिस्म धर के आए,
चाहे भगवान राम हो, चाहे भगवान कृष्ण हो, चाहे ईसा हो, मूसा हो, इब्राहिम हो, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हो, या मोहम्मद रसूलुल्लाह हो, सब लोग माँ के सिगम से पैदा हुए ना। माँ के सिगम से पैदा हुए, कोई बाप बना, कोई बेटा बना। इधर भगवान कह रहा है कि हम तो, हमारा कोई बाप नहीं है, हमको किसी ने पैदा ही नहीं किया। तो अगर ये मानते हैं कि दुनिया में आ गया, तो फिर उसकी बात गलत कैसे हो सकती है? इसका मतलब वो पूरी तरह नहीं आया, आंशिक आया है। हाँ, तो कल के अवतार की पहचान में जब तक हम इस बात को हम नहीं समझेंगे कि ये जो है आंशिक रूप से आना क्या है, पूर्ण रूप से आना क्या है, तब तक हम काल के अवतार की पहचान तो मुश्किल है, मुश्किल है, असंभव है। हाँ, हम जो है इस चर्म चक्षुओं को, हम इस जहां ये हाड़ मांस के शरीर में भगवान को देखना चाहते हैं, ये मेरी कमजोरी है। इस कमजोरी की बदौलत हम काल की अवतार को सब कहते हैं कि वो पार ब्रह्म परमेश्वर आएगा, पैदा होगा। ये किसी को नहीं मालूम वो पैदा वैदा नहीं होता है। हाँ, अब जो काल की अवतार की बात है, सबसे श्रेष्ठतम अवतार होगा, सबसे श्रेष्ठतम अवतार। अब वो अवतार जो है भगवान के सामने न हिंदू है, न मुसलमान है, न सिख है, न ईसाई है, न सियार है, न बिलार है, सब उसके सामने उसके सब बनाए हुए उसकी कृति है। जैसे पहाड़ पर्वत बनाए वैसे हमको भी बनाया है, तो उसकी नजर में वो भेदभाव नहीं है। हाँ, उसके नजर में भेदभाव नहीं है। तो वो तो किसी भी जाति धर्म में आएगा, उसको तो दुनिया को राह राह पर लाना है, तो अपने प्रतिनिधि को वो कहीं भी भेज देगा, किसी भी धर्म में भेजेगा, और उसमें जुजबी तौर पे आ जाएगा, आंशिक रूप से आ जाएगा, है कि नहीं? वो कोई अपना जलवा डाल देगा, वो खुद नहीं आता है, उसके हजारों लाखों जलवे हैं। जिसके लाखों जलवे हैं, कोई जलवा डाल दिया, वही जलवा बोलता है कृष्ण के रूप में, श्री राम के रूप में, मोहम्मद के रूप में, ईसा मूसा के रूप में, है कि नहीं? तो अब आम हमारे सनातन धर्म के लोग यही समझते हैं, नहीं वो खुद ही आ जाएगा। जब खुद ही आ जाएगा, जब ये कंसेप्ट बन जाता है, तब फिर आपको कल के अवतार को छांट पाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए कि आप जब उसको समझते हैं कि वो अपने रूपरेखा में आएगा और इसी चमड़ी के हाड़ मांस के शरीर में आएगा, तो आप उससे अपेक्षा करते हैं कि चलते जलवा दिखाता रहेगा, करामात होती रहेगी। हाँ, ये करामात होती है। तो इस तरह कभी हुआ नहीं है। करामात आपके ईमान धर्म को बनाने के लिए करामात दिखाई जाती है। अब ये भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पहाड़ को उंगली पे उठाया, तो एक के बार ने उठाया, बार बार नहीं उठाया। अगर आसमान में चांद को 2 टुकड़ा किया गया, तो एक ही बार किया गया, वो व्यापार नहीं किया गया। और वो दुनिया को दिखा नहीं रहे थे कि देखो हम कितना ताकतवर हैं, ये कभी मतलब नहीं था। और आप जब उस काल की अवतार को जब आप कहते हैं कि वो पार ब्रह्म परमेश्वर वही आएगा, तो आप अपेक्षा करते हैं इस समय भी गोवर्धन पहाड़ उठा के दिखा दे। जो इंसान गोवर्धन पहाड़ उठा देगा वो काल की अवतार होगा। आपके नजर में तो यही है ना, तलवार उठाएगा, आपसे जिसकी दुश्मनी है उसको काटेगा। अब हिंदू समझता है काल की अवतार है सारे मुसलमानों को काट देंगे, मुसलमान कहता है हमारी इमाम मेहदी आएंगे तो सारे हिंदुओं काट देंगे। तो इस तरह काल की अवतार की तलाश नहीं होगी। काल की अवतार की तलाश आपको करना है तो पहले आप जो है ये बात सुनिश्चित कर लें कि वो इंसानी शक्ल में आएगा, उसके अंदर प्रभु के हजारों जलवे हैं, कोई जलवा आके बैठ जाएगा। उन जलवों में भी कई तरह के पावर हैं, नहीं? तो भगवान राम को कहा गया वो 12 कला के ये जो है हामिल थे, यानी 12 कला उनके पास थी, है ना? अब ये कला नहीं समझ में पाया तो लोग कहे कि सूर्यवंशी हैं, सूर्य के 12 कलाएं होती हैं, तो वही कला उनके अंदर था। तो ये नहीं है असल आध्यात्मिक अर्थ। अगर ये करेंगे तो इसका जो रूहानी माना है कलाओं का, वो ये नहीं है कि चांद और सूरज के 16-12 कलाएं हैं, तो वो उन कलाओं के नाम पर कह दिया गया कि श्री राम को, श्री कृष्ण को इतनी इतनी कलाएं थी। वो
उसके अंदर जो ईश्वर आके बैठा, उस जलवे की पोटेंसी है वो, उस जलवे की पावर है। 16 कला, 32 कला, 28 कला जो कहते हैं, होने की नहीं। हाँ, ऐसा नहीं है। तो श्री राम के अंदर वो आके बैठा, वो पार ब्रह्म परमेश्वर, वो राम इस राम में आके बैठा ना। तो उसकी मिकदार जो थी ना, वो कृष्ण से कम थी। हाँ, इसलिए 12 कला कहा गया। ये फार्मूला किसी को समझ में नहीं आती है, ये कलाएं क्या है कहने के लिए तो तमाम तरह के अपने अपने अर्थ लगाते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अध्यात्म ज्ञान जब नहीं है, आप जो है ईश्वर के जलवे से वाकिफ ही ना हो, आप जलवा जानते ही नहीं हो, तो फिर आप कुछ भी अर्थ लगा लेंगे। यही असल बात आप जान जाएंगे तो कहेंगे ओ कला ये है कि नहीं। तो अब ये जो है काल के अवतार की पहचान में पहले अपने ख्याल से निकाल दें कि वो साक्षात वो उतर जाएगा आसमान से, ऐसा नहीं है। और दूसरी बात ये कि काल की अवतार वो इस दुनिया में कल्याण के लिए, इंसानियत के कल्याण हेतु आएगा। हाँ, और सबसे श्रेष्ठतम क्यों कहा जाएगा, वो लड़ाई ही नहीं करेगा, वो तलवार ही नहीं उठाएगा। हाँ, तो इसलिए सबसे वो जो है पूरी दुनिया में प्रेम और मोहब्बत का पैगाम देगा, सबके दिलों को जोड़ने वाला होगा। उसके अंदर नफरत की भावना नहीं होगी, नफरतों को मिटाने वाला है। फिर लोगों का तस्वर ये हो जाता है कि अगर वो हिंदू आ जाएंगे तो मुसलमानों को काट देंगे, तो मुसलमान आएंगे, मुसलमान में अगर पैदा होंगे तो सारे हिंदुओं को खत्म कर देंगे। ये आपका मानना है, आपके अंदर ये जो है विकार भरा हुआ है, तो उस विकार भरी नजरों से देख रहे हैं, तो आप ये सोच रहे हैं, कल की अवतार से अपेक्षा भी कर रहे हैं कि वो तो ये ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे। हमारे काल की पुराण में लिखा है, तो वो काल की अवतार आएंगे और वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। अब वो वैदिक धर्म वाले तो खुद नहीं जानते हैं कि वैदिक धर्म का मतलब क्या होता है। वैदिक धर्म का मतलब लोग ये समझते हैं कि बस ये जो है 56 कोट के देवता देवी पूजा जाने वाला वैदिक धर्म कहलाता है। ऐसा नहीं है। 56 कोट के जो देवा देवी कहा गया है, वो 56 कोट के एक ही ईश्वर के जलवे हैं। और जितने देवताओं का नाम रखा जाता है ना, वो सारे देवता देवी ईश्वर के परिप्रेक्ष्य में ही वो नाम रखे जाते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि वो अलग है, वो ईश्वर का एक जलवा। तो मतलब क्या हुआ कि एक ईश्वर को भिन्न भिन्न जन्मों में देखना, ये वैदिक धर्म है, यानी एक ईश्वरवाद ही है। हाँ, और पूरी दुनिया में ईश्वर को वो देखता है, हर जगह, हवा में, पानी में, आग में, हर जगह वो ईश्वर को देखता है। ईश्वर की मौजूदगी, उसी एक ही ईश्वर की मौजूदगी वो हर शय में देखता रहा। यही वैदिक रीति है नहीं। और एक ईश्वरवाद वैदिक धर्म एक ईश्वरवाद है, और इस्लाम भी एक ईश्वरवाद है, लिहाजा वो भी वैदिक धर्म है। हाँ, असल बात यह है कि काल की अवतार करेंगे आगे क्या, तो काल की अवतार वैदिक धर्म की स्थापना करेंगे। तो वैदिक धर्म की स्थापना करेंगे। वैदिक का मतलब एक ईश्वरवादी होना। तो सनातन धर्म तो पहले शुरू में एक ईश्वरवादी था, फिर बाद में जो दीन धर्म आते गए, जरूरत के हिसाब से पैगंबर आए, जरूरत के हिसाब से उस खित्ते में, उस इलाके में, जिस क्षेत्र में जो है जिस तरह की बुराइयां थी, उन बुराइयों के तहत जो है वो उनके ऊपर, उस खित्ते पर वो पैगंबर आए, वो अवतार आए।
अब कोई अवतार कहा, कोई पैगंबर कहा, तो आपने ईश्वर का गुण देख लिया, पैगंबर या अवतार कह दिए। और ये भेद अगले आने वाले धर्म को नहीं मालूम था, तो उसने क्या कहा, ये पैगंबर साहब हैं, है कि नहीं, ये नबी जी हैं। तो ये सिलसिला जो है चलता रहा है। आप नबी कहें या फिर अवतार कहें, बात तो वही है। बात रही है एकेश्वरवाद की। एकेश्वरवाद उधर था शुरू शुरू में सनातन धर्म में, और जो है बीच में बारी बिगाड़ पैदा हुआ। फिर आखिरी में एकेश्वरवाद लेके कौन आया, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मालूम हुआ कि एकेश्वरवाद सनातन से शुरू हुआ और बीच में बिखर गया एकेश्वरवाद। फिर बाद में पैगंबर इस्लाम लेके इस्लाम के रूप में आपने स्थापित किया। जब इस्लाम के रूप में स्थापित किया, तो अब ये जो है इस्लाम के मानने वाले, क्योंकि शैतान तो सारे दिन धर्म वालों को बहकाता रहा है, तो वो एकेश्वरवाद को इतना बड़ा मुद्दा बना के और बाकी सबको काफिर मुनाफिक कह दिए। समझे नहीं, उन्होंने वेद को पढ़ना नहीं चाहा, जानना नहीं चाहा, और उन लोगों ने कहा कि ये सनातन धर्म ये मुशरिक है। हाँ, यानी बहुत सारे देवताओं को पूजता है, मतलब मोहम्मद रसूलुल्लाह का समझ नहीं पाए। इसलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह का जो कुरान आप लेके आए, उसकी जाहिरी माना लोगों ने लगाया, और जितने लोग पढ़े उतने तरह का माना उन लोगों ने अपना निकाल लिया। लेकिन जो असल माना उनका था वो एकेश्वरवाद का था, और वो एकेश्वरवाद सनातन का एकेश्वरवाद है कि नहीं। इधर सनातन वाले बहुदेववादी इसलिए है कि उन देवताओं के अंदर, जैसे आप अग्नि देवता है, वायु देवता है ना, पानी का देवता, अब ये सब चीजें जो है ये प्रकृति में ऐसी चीजें दिखाई दी जिस पर इंसान का कोई बल काम नहीं करता है। अब उसके सामने जो है आग पानी हवा के आगे जो है अब इंसान मजबूर है, इसलिए कि इंसान का कोई दखल नहीं है, वो ईश्वर की तरफ से है। तो इसने ईश्वर का वो एक तरह का वो जलवा जो हवा के रूप में देखा है कि हवा ना रहे तो सारे मर जाएंगे, है कि नहीं। तो हवा में प्राणवायु की महत्ता को देखते हुए कहा कि ये भी ईश्वर की तरफ से है, इसको भी प्रणाम करो। क्या बुरा किया, कोई बुराई तो नहीं है, ईश्वर की तरफ से है ना। अब ईश्वर को देखा नहीं, अब देखा नहीं तो उसके जलवे को भी देखा, अरे इतना धूप हुआ है, ये सूरज मेरा खुदा है, क्या बुरा किया भाई, कोई बुराई नहीं है। जब वो रहबर पाएगा, कोई सतगुरु पाएगा, है कि नहीं, कोई भगवान का ईश्वर का रिप्रेजेंटेटिव पाएगा, वो उसके माध्यम से वहां जब जाएगा तो भेद खुल जाएगा, अरे यही तो था, इसका जलवा हवा बन के घूम रहा था, लोगों को जिंदा कर रहा था, लोगों में प्राणवायु भर रहा था, है कि नहीं। तो कल की अवतार के संबंध में हम ये बातें जो है ध्यान रखने योग्य है कि हम उसको डायरेक्ट उतारेंगे तो कभी नहीं पाएंगे। अब आगे हमारे जो है सनातन धर्म में तरह तरह के हर जगह जो है, कई किताबों में मैं नजीर देना चाहता हूँ आपको। एक कहाँ जो है भागवत पुराण में भी आपका जिक्र है, महाभारत में भी आपका जिक्र है कल की अवतार का, और वेदों में भी है। वेदों में नराशंस के नाम से आया है, वेदों में नराशंस के नाम से 31 स्थानों पर जो है पुराणों में काल की अवतार के नाम से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वर्णन मिलता है जी। तो इस तरह का जो है हमारे पूरी सनातन धर्म की किताबों में जो है इनका वर्णन है, और इसको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, क्योंकि इस्लाम और सनातन एक ही चीज है।
एकेश्वरवाद बिगड़ चुका था और उस बिगड़े हुए रूप को बनाने के लिए पुनः काल्की अवतार का आना हुआ। अब काल्की अवतार का आना भी, वो भी जो है पूर्ण रूप से और आंशिक रूप से उसमें भी है। जी। हाँ। अब एक चीज और है, हम ये देखते हैं कि जो है कल्कि अवतार के बारे में ये सोचा जाता है कि वो आएंगे तो वो घोड़े पर सवार होंगे, लिखा है घोड़े पर चलेंगे। जी। तो घोड़े पे चलेंगे, ऊँट पे चलेंगे, उनकी सवारी जो होगा वो एक जगह वेदों में लिखा है उष्ट्रारोही होंगे। उष्ट्रारोही, उष्ट्रा का मतलब होता है ऊँट, उष्ट्रारोही का मतलब ऊँट से चलने वाला। तो अब ऊँट से चलने वाला अगर वो है तो अब ऊँट की सवारी तो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, मेरा ख्याल अफगानिस्तान में ऊँट की सवारी नहीं होती है। नहीं। ऊँट की सवारी देखो तो रेगिस्तानी क्षेत्र में होता है, पथरीले, कंकरीले और ये बलुई रेत में। जी। तो उष्ट्रारोही अगर कहा गया है तो जाहिर है कि वो जो है काल्की अवतार जो होंगे ऐसे जगह होंगे जहाँ ऊँट की सवारी होती थी। तो इससे भी पता चलता है कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ इशारा किया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि इस समय काल्की अवतार के हम इंतजार कर रहे हैं और ये सोच के कि वो आएंगे और घोड़े पे चलेंगे, हाथ में तलवार लेके घूमेंगे। तो ये बताइए कि एक आम इंसान इस समय जो है यूक्रेन और रसिया का जो युद्ध हो रहा है, इस युद्ध में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि अपने देश से उड़ के दूसरे देश में जाके नरसंहार करके फिर अपने घर आ जा रहा है सेफ, सुरक्षित है। एक एक किनारे खड़ा है, यहाँ से मार रहा है तो उस किनारे के लोगों को विध्वंस करके आ जा रहा है। अच्छा, क्या काल्की अवतार इस वैज्ञानिक युग में तलवार लेके घूमेंगे? अगर उनको नरसंहार करना हो, अगर पापियों का नाश ही करना हो, तो जरा सा बुद्धि लगाइए कि काल्की अवतार तलवार लेके यहाँ से वहां काटने जाएंगे। और और वो अदना सा इंसान उनका जो है ये हाल है कि एटम बम बना के और घूम रहा है, फूल रहा है, कहाँ चुहा दे। जी। तो ये कुछ प्रेजेंट ऑफ माइंड भी काल्की अवतार की तलाश करने में लगानी चाहिए। काल्की अवतार के जो लड़ने भिड़ने की बात है, जो लड़ाई की बात है, जो सवारी की बात है, जो तलवार की बात है, वो गुजर चुका। इसी बात से अंदाजा लग सकता है कि अब किसी दुनिया के किसी खित्ते में तलवार की लड़ाई नहीं है, घोड़े की लड़ाई नहीं है, हाँ, ऊंट की सवारी अब नहीं है। कहाँ है? अब अरब में भी तो ऊंट की सवारी नहीं कर रहे हैं सब। कौन कर रहा है? अच्छा, काल्की अवतार की ऊंट की सवारी जो काल्की अवतार होगा, माना कि ऊंट की सवारी एकादुकी हो ही रही होगी, तो काल्की अवतार जैसी हस्ती अगर ऊंट पे चलेगी आजकल दौर में, तो सारी दुनिया जान जाएगी, अरे यही तो काल्की अवतार है। ये छोटी मोटी हस्ती तो है नहीं। तो छोटे मोटे लोग तो ऊंट पे चढ़ते हैं, आज भी चढ़ते हैं, तभी भी चढ़ते थे। आपको देखना है कि कौन ऐसा प्रभावी व्यक्तित्व है जो ऊंट से चलता है, कोई नहीं है। लिहाजा काल्की अवतार इस दौर में ऊंट से खोजने वाला आंख का अंधा नहीं, बुद्धि का भी अंधा है। समझे कि नहीं? अच्छा, और उनके पैदाइश के बारे में जो है हमारे किताबों में आया है कि ये जैन ग्रंथों में जिक्र आया है कि काल्की अवतार की पैदाइश महावीर स्वामी के मरने के 605 साल बाद शकराज आएंगे, शकराज उनके बाद, और शकराज के बाद उनके 394 साल 7 महीने बाद कल्कि अवतार आएंगे। तो ये हिसाब जोड़ने से पता चल रहा है कि महावीर स्वामी और शकराज के गुजरे ये जो है ईसा
से 500 वर्ष पहले का समय है। जी ये जो समय गुजर रहा है, यानी महावीर स्वामी और मोहम्मद रसूलुल्लाह के आने के बीच 1000 का तकरीबन फासला है। जैन ये जो है ग्रंथकारों ने लिखा है, उनके महावीर स्वामी की 1000 साल बाद वो आएंगे। 1000 साल बाद मोहम्मद का दौर पड़ रहा है, जी यानी ईसा के 500 बाद बोले। जी तो इसका मतलब काल के अवतार की पैदाइश हो चुकी है। लेकिन अब इस समय, अब काल के अवतार को हम खोजेंगे, तो काल के अवतार के इस समय जो है, अब ये बात जो है फंस जा रही है कि अब तो काल के अवतार चले गए, तो अब क्या होगा, अब कौन संभालेगा। तो काल की अवतार जो है कलयुग में आने वाले हैं। किताब से बयान ये कर रहा है कि 4,36,000 वर्ष का कलयुग होगा। तो एक एपिसोड में आपका पूरे कलयुग का काम नहीं होगा। कलयुग में 4,36,000 साल का जो ये इतना बड़ा दौर है, सारा कली का युग यानी शैतानों का युग है। इस दौर में कल की अवतार कली का नाश करने वाला एक एपिसोड में नाश नहीं करेगा, उसके कई एपिसोड होंगे। पहला एपिसोड जो था वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के रूप में है कि नहीं, और दूसरा एपिसोड सरकार गौहर शाही के रूप में। फिर गैबत हो गई, आप अदृश्य हो गए, पुनः आएंगे, वो तीसरा एपिसोड होगा। फिर उनकी मर्जी है, जरूरत के हिसाब से फिर कोई एपिसोड लगाएंगे। लेकिन इतने बड़े कालखंड में सिर्फ एक बार काल की अवतार का प्रकट होना यह जो पर्याप्त नहीं है। लिहाजा काल के अवतार की तलाश में इन सब जो है ये छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना होगा। ऐसे नहीं कि सुने और तलाश करना शुरू कर दीजिए। आजकल जो है तमाम यूट्यूब पर देखा जा रहा है, काल के अवतार की तरह तरह की ये व्याख्याएं की जा रही हैं, लेकिन और नात्रेदमस को लोग ये अगला समझ नहीं है। नात्रेदमस क्या है? हमारा भविष्य पुराण से बड़ा थोड़ी नात्रेदमस है, हमारे जो है वेदों से बड़ा थोड़ी है उनकी भविष्यवाणी, बिल्कुल नहीं। तो इसके साथ ही हम अपने वाणी पर विराम देना चाहते हैं। अगले एपिसोड में सरकार चाहे ये तो फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दें। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गौर शाही।